अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथ स्टार्ट, जो कि न्यू एडिशन आया है क्लास 9th का मैथ। इसके हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर। सबसे पहले हम इसका रियल नंबर डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर में मोस्ट नंबर यूज्ड इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड एवरीडे लाइफ आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स को हम आर से शो करेंगे। आर के और रियल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर, जो कि n शो करते हैं, होल नंबर, जो कि w से, और रैशनल नंबर्स RATIONAL, रैशनल नंबर, और इनका साइन है Q। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर, और इनका साइन है Q, और ऊपर ये इसका होता है इर्रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये जो उन्होंने सेट बताया हुआ है, ये जो रियल नंबर है वो किसके बराबर है? रैशनल नंबर्स एंड यूनियन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर Q है, और ये जो Q के ऊपर इस तरह, इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। और आगे हम इसके आपको एक ग्राफ, पहले मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स की उन्होंने कहा वह यूनियन है भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, और इसमें आएगा रैशनल नंबर, और इसकी सेकंड फॉर्म है उन्होंने, यानी कि यूनियन जो है रैशनल और इर्रेशनल की यूनियन है रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल को डिफाइन करेंगे। इर्रेशनल नंबर, ये आप ग्राफ को अच्छी तरह समझ लें तो आपको आसानी हो जाएगी। रैशनल नंबर की टू फॉर्म उन्होंने बताई हुई हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और इसकी सेकंड कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। हम पहले इसको अच्छी तरह डिफाइन कर लें। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो पॉइंट के बाद अच्छी तरह पूरी तरह डिवाइड हो जाएं और नंबर ख़त्म हो जाए। जो नंबर्स पूरी तरह डिवाइड हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ।
एग्जाम्पल है इसकी 1 4। इसको हम जब डिवाइड करेंगे 1 को 4 पे, तो ये देखिए हम डिवाइड करके भी दिखाते हैं। यहाँ पे 1 छोटा है तो यहाँ पे हम इसकी 0 लेंगे पहले और पॉइंट लगाएंगे और 4 का टेबल पढ़ेंगे। 10 आए, 4 2 आर 10, तो नीचे माइनस करेंगे। 4 2 आर 8, सॉरी 4 2 आर 8 आएगा और 10 में से 8 निकाल लेंगे तो 2 आएगा और ये 0 आ जाएगा एक साथ। तो अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 20 आए, 4 5 आर 20। ये देखें, ये है 1/4 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी पॉइंट के बाद ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है और ख़त्म भी हो गया है। तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। इस तरह हमारे पास ये देखें, इसका 0.32 आंसर है। ये भी पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, तो इस तरह ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये नंबर पूरे पूरे डिवाइड भी नहीं होते और जो लफ्ज़ आते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे ये टर्मिनेटिंग है, ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ये डिवाइड नहीं होंगे। और रिकरिंग का मीनिंग है बार बार रिपीट होने वाले लफ्ज़, रिपीट होने वाले। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं इसकी एग्जांपल है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.333 और ये आगे जारी रहेगा। यानी पहला तो ये ख़त्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा ये रिपीट हो रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। जैसे इसकी एक और एग्जांपल है, तो इसका भी आंसर ये है, एक ये ख़त्म नहीं हो रहा और एक ये वही लफ्ज़ 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये हो गई हैं रैशनल नंबर्स की 2 फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जो नंबर्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है पॉइंट के बाद और ख़त्म हो जाता है, मसलन आगे जारी नहीं रहता। और नॉन टर्मिनेटिंग में जारी भी रहता है और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है, यानी कि जो नंबर हम कर रहे हैं वो बार बार उसका जो आंसर है वो एक ही लफ्ज़ में बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सेकंड है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। मसलन ये इसके जो नंबर होते हैं ना, जो आंसर जो इसका आता है वो नंबर्स पूरे पूरे डिवाइड भी नहीं होते और वो ये नंबर एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट भी नहीं होता, इनके जो लफ्ज़ हैं वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइन है पाई का और इसके है 3.141592653 और ये आगे जारी है। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है और ना ये रिकरिंग है, बार बार ये जो इसके पॉइंट से आगे वर्ड आ रहे हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, मसलन वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें एक और है ये ई की, इसकी है 2.718281824। ये देखें, ये भी इसकी ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हुआ और आगे रिपीट हो रहा है। और ये इसको कहते हैं ऑयलर, ये इसको ऑयलर नंबर बोलते हैं
और ये इसकी फॉर्म है, और ये ऊपर वाला पाई है और ये ऑयलर है। और अगर जैसे हो 2, बस इसकी एग्जांपल इतनी काफ़ी हैं। मसलन ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, यानी कि जो भी हम इसका आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर लाएं, वो पॉइंट के बाद उसके जो अल्फाज हैं वो जारी भी रहें और वो रिपीट भी ना हो, तो वो हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और इस तरह हमारा ये ग्राफ रियल नंबर का कंप्लीट हो गया, जिसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स की पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, इसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। चलें जी, मैंने आपको इसका डिफ़ाइन तो पहले बताया हुआ है कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो हमें अब इस क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सरसाइज 1.1, आइडेंटिफाई each of the following। ये फॉलोइंग जो दिए हुए हैं हमने उनको डिफाइन करना है, रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। रैशनल और इर्रेशनल। और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3535। ये देखें, अब हमने देखना है ये क्या है। ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद वर्ड जो आ रहे हैं वो सारे नंबर्स अच्छी तरह डिवाइड हो गए हैं और ख़त्म भी हो गए हैं। जैसे मैंने आपको ये रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, ये पूरी तरह डिवाइड भी हो जाएं और ख़त्म भी हो जाएं, उनका आंसर इस तरह आए पॉइंट के बाद, तो वो रैशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो है रैशनल नंबर है। जब हम इस रैशनल और इर्रेशनल को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमें ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है 0.6 बार। ये जो 6 के ऊपर बार है, इसका मीनिंग होता है ये लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है। ये लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है। मसलन ये ऐसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.666। तो ये देखें, जो लफ्ज़ बार बार जारी भी रहे और बार बार रिपीट हो तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर के ही कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रैशनल नंबर्स, तो डेसिमल नंबर्स। तो ये इस तरह ये भी एक रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे ये भी रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये हमारे पास एक तो ख़त्म नहीं हुआ, इसका आंसर ख़त्म नहीं हुआ, और एक जो इसका आंसर पॉइंट के बाद जो आ रहा है वो डिफरेंट है। तो ये देखें, ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो वो ख़त्म नहीं हो रहा और दूसरा वो नॉन रिकरिंग है, वो रिपीट भी नहीं हो रहा।
ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे वाला आया है, तो ये होगा इर्रेशनल नंबर। यानी कि पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो ये हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और वो है 4 क्वेश्चन 7 रूट। तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 7 किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये देखें जैसे 4 है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो इसका 2 आएगा, अगर 16 लेंगे तो इसका 4 आएगा, अगर 25 लेंगे तो इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये जो 7 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ई। जैसे मैंने आगे आपको समझाया था ई की, उन्होंने ये इसकी वैल्यू होती है ई की 2.71828182 और 84। ये ई की वैल्यू है और ये जारी है, तो ये एक नंबर है। ये नंबर इर्रेशनल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये ना तो ख़त्म हो रहा है और इसके जो पॉइंट के बाद वर्ड आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इर्रेशनल है। इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास पाई। इसको हम बोलते हैं पाई, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, और इसकी जो दिया था वो है 3.14159265 और ये भी इस तरह जारी है। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है इसके, यानी कि पॉइंट के बाद जो वर्ड हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 प्लस √11। तो पहले वैल्यू हमारे पास अंडर रूट के बगैर है और दूसरी जो है वो अंडर रूट में है। तो जो अंडर रूट वाली वैल्यू हमने उसको देखना है, वो हमारे पास है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब भी हम एक परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करें दूसरे नंबर के साथ तो वो भी इर्रेशनल नंबर ही बन जाता है। यानी कि जो 11 है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, और जब हम इसको बाहर वाले के साथ करेंगे तो वो भी इर्रेशनल ही बनेगा। तो इस तरह ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3 + 13। तो इस तरह हमारे पास ये जो दोनों अंडर रूट हैं ये इर्रेशनल हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह ये भी हमारे पास इर्रेशनल है। इर्रेशनल नंबर।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 15/4। अब 15/4 इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और डिवाइड करके देख लेंगे, फिर हमें अच्छी तरह पता चल जाएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 15 आए तो 4 3 आर 15, 12 4 4 आर 16, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 4 3 आर 12 करेंगे। अब -3 बचा है तो हम इसका पॉइंट लगा के इसके साथ 0 लगाएंगे। 4 7 आर 28 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 4 5 आर 20। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो गया है, और इसकी जो ख़त्म हो गई है तो हमारे पास ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर है रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 2 √2 2 + √2। इसको भी हमें पहले इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिससे हम इसको क्लोज करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, ये बराबर है a की 2 जब माइनस b की 2। तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी 2, ये इन दोनों का 2 की 2 और इन दोनों का 100 जब माइनस इस तरह ये 2 का स्क्वायर आ गया। ये दोनों काट गया, 2 2 और 4 4 - 2, इसका आंसर आया 2। तो इस तरह ये हमारे पास इसका 2 आंसर आ गया है, और ये हमारे पास आई है फॉर्म रैशनल नंबर। ये भी एक नंबर है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर क्लास 9th का जो न्यू हमारे पास अब एडिशन हुआ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है ताकि आगे नेक्स्ट मैं और वीडियो बना सकूं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।